एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स कवर कर रहे थे क्लास 10th की और हमने काफ़ी हद तक ट्रॉपिक मूवमेंट्स का टॉपिक ख़त्म कर दिया था, स्टार्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिम्यूलस। अब हम बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की, दैट इज़ द नेस्टिक मूवमेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करी थी। नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में हमने एक शब्द पढ़ा था, दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल and as well does not involve any growth। ठीक है कि उसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। So let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms। प्लांट्स के बारे में हमने काफी पढ़ा। The movement of sensitive plant in response to touch is very quick। जो हमने टच मी नॉट मिमोसा प्लांट की फैमिली के बारे में पढ़ा था कि वो एकदम से कर्ल हो जाता है जैसे उसको हाथ लगाओ, तो वो रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत क्विक होता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट इज क्वाइट स्लो, वेयर एज जो सनफ्लावर की मूवमेंट है डे और नाइट के विद रिस्पेक्ट वो थोड़ी धीरे है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स विल इवन बी स्लोअर, और जितना हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ा वो तो सब ग्रोथ रिलेटेड है, तो वो तो डेफिनेटली और स्लो है। तो ये लाइंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि कौन सी मूवमेंट स्लो है, कौन सी क्विक है और उनको कैसे लिखना है। Even in animal bodies, there are carefully controlled direction to grow. Obviously, our arms and fingers grow in certain directions and not haphazardly. ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी grow कर रही है. They have a direction to grow to. Both so controlled movements can either be slow or fast depending upon the communication they receive. If fast responses to stimuli are to be made, अगर fast responses चाहिए हमें stimulus को, information transfer must happen quickly। तो जैसे हमारे nervous system में होता है उसी तरीके से quick transfer होना चाहिए। For this, the medium of transmission must be able to move rapidly। एकदम correct। Thus, electrical impulses are an क्लासिकल मीन्स, एक्सीलेंट मीन्स। अगर आपको क्विकली स्टिम्यूलस इधर से उधर पहुंचाना है तो वो एक बेस्ट तरीका है। बट देर आर अ फ्यू लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फर्स्टली, दे विल रीच only those cells that are connected by nervous tissue and not each and every cell of the human body। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ जिस सेल से कनेक्टेड है वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएगी, आसपास के जितने सेल्स हैं उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, the cell will take some time to reset its mechanism before it generates a new impulse। तो ये उसकी सेकेंड प्रॉब्लम हो गई कि एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, वो ट्रांसमिट हुई, मैसेज डिलीवर हो गया, उसके बाद उसे थोड़ा सा टाइम लगता है टू जनरेट एंड ट्रांसमिट द न्यू इंपल्स। In other words, cell cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells named as chemical communication। This whole paragraph is very important, जिसमें से काफी questions पूछ लेते हैं and you should know that what other means are required। ठीक है जी। तो यही मुझे आपको डिटेल में समझाना था इस वीडियो के थ्रू, दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बीइंग द क्विक मोड, हाउ डिसएडवांटेजेस दे आर, या जरूरत क्यों पड़ी हमें केमिकल की अगर हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम था। ठीक है। फर्दर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि प्लांट्स में कैसे केमिकल कंट्रोल है। अभी तक हमने प्लांट्स का मूवमेंटल कंट्रोल पढ़ा, ट्रॉपिक, नेस्टिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि प्लांट्स के अंदर केमिकल कंट्रोल कैसा है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।